नमस्कार दोस्तों, आप है अपने YouTube चैनल एक्सट्रीम लाइफ पर और आज आप लोग देख रहे हैं तिरुमला ट्रिप का पार्ट 3। दोस्तों, पार्ट 1 और पार्ट 2 के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएंगे। पार्ट 2 में आप लोगों ने दर्शन करे श्री वेंकटेश्वर स्वामी के और पार्ट 3 में हम माँ पद्मावती के दर्शन करेंगे। साथ में जानेंगे कहानी जो कि वेंकटेश्वर स्वामी जी की है। अभी हम जा रहे हैं आकाश गंगा। दोस्तों, यह है तिरुमला की आकाश गंगा, वह पवित्र स्थान जहां माना जाता है कि स्वर्ग की देवी मां गंगा स्वयं उतरी थी। दोस्तों, यहां को लेके कहानी भी प्रचलित है। आचार्य तिरुमल्ले नंबी भगवान बालाजी के निवास तिरुमल्ले के प्रधान आचार्य हुआ करते थे। आचार्य तिरुमल्ले नंबी प्रतिदिन पाणवनाथ से भगवान की आराधना के लिए तीर्थ लाया करते थे। भगवान एक दिन एक बच्चे के रूप में वहाँ पर प्रकट हुए और उन्होंने जो नंबी है उनसे थोड़ा जल मांगा पीने के लिए, लेकिन नंबी जो कि जल भगवान के अभिषेक के लिए लेके आए थे, उन्होंने पानी देने से मना कर दिया और बच्चे ने फिर एक तिनके से ज़मीन में से थोड़ा सा पानी निकाल के पिया। यह देखकर जो नंबी जी थे वो उन्हें बहुत बुरा लगा। तत्पश्चात उस बच्चे ने एक तीर मारा एक पहाड़ में और उस पहाड़ से पानी की जलधारा बहने लगी, जो कि आज के समय में आकाश गंगा के नाम से जानी जाती है। इसी जल से भगवान बालाजी का जो है अभिषेक करा जाता है। ये जो स्थान है ये मंदिर से 3 किलोमीटर दूरी पे है। आगे हम कहाँ जाएंगे, चलिए आइए पूछते हैं हमारे गाइड किरण अन्ना से। तो किरण, अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं मातृश्री तरिगोंडा वेंगमांबा वो मंदिर जा रहे हैं। वो है ना भगवान बालाजी का प्रिय भक्ता है और इनके नाम से डेली अन्न वितरण करते हैं। जो अन्नदान करते हैं, जो भी भक्त आते हैं ना उसको 3 टाइम्स खाना देते हैं। इट्स टेस्टी आल्सो वेरी गुड, बहुत अच्छे। हम लोग बहुत बार जाके खा चुका है। फ्री का है इसलिए जा रहे हो? मतलब नहीं, फ्री का नहीं, यहाँ तो फ्री का मिलेगा सब कुछ। अच्छा, we cannot say free, it is भगवान की प्रसाद है जी, ऐसे ही बोल सकते हैं जी। So now we are going to that अन्नदान वितरण केंद्र तरिगोंडा वेंगमांबा। इट इज वेरी गुड प्लेस। खाना में अच्छा लगता है कि आपको देखने में भी। केला पत्ते में खा जाएगा। केले के पत्ते नहीं खाने, केले के पत्ते में खाएंगे। हाँ, केले के पत्ते में खा जाएगा। और इसी बीच में कीवी खुश हो चुका अपनी बूम बूम के साथ में। कीवी कैसी लगी बाइक? बूम बूम। ये किरण ने जो शब्द बोला था कोई तिरुगोंडा वेंगमांबा, वहाँ रस बहुत ज़्यादा था और भूख हमें ज़्यादा लगी थी। तो जो लंगर वाला जो आइडिया था वो ड्रॉप कर दिया है मिस्टर किरण अन्ना ने। अभी ये बोलते कल से बहुत फ्री खा लिया। अभी 3 जगह पूरी छोले ऑर्डर किए गए और 3 जगह मसाला डोसा। तिरुमला की पहाड़ी से जब से आप डाउन आना स्टार्ट करोगे, बहुत सुंदर सुंदर व्यू जो है आपको देखने को मिलेंगे। देखिए वाटरफॉल कितना मनमोहक। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे जो सामने पर्वत दिख रहा है ये है गरुड़ा पर्वत। ऐसा माना जाता है कि यहाँ की जो 7 पहाड़ियाँ हैं ये उनको बैलेंस करने का काम करते हैं। दोस्तों, अभी हम पहुँचे हैं गोविंद राजा जी के मंदिर। गोविंद राजा स्वामी वेंकटेश्वर जी के भाई माने जाते हैं। स्वामी वेंकटेश्वर और माँ पद्मावती के विवाह का जैसे ही जो प्रस्ताव है ये माँ लक्ष्मी ने सुना, वो रुष्ट होकर तिरुमला छोड़ के चली गई। और जैसे ही माँ लक्ष्मी तिरुमला से गई, यहाँ से धन और वैभव की कमी हो गई। ऐसे में भगवान ने सारे जो विवाह का संपूर्ण प्रबंधन का कार्य गोविंद राजा जी को दिया और उन्होंने इसे बखूबी निभाया। आगे जो कहानी है उसमें हम ये सब चीज़ों के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से विवाह हुआ, किन परिस्थितियों में भगवान को धरती पे आना पड़ा। तो एक बार पहले कहानी को ही जान लेते हैं, उसके बाद पहुंचेंगे माँ पद्मावती जी के मंदिर। गोविंद राजा जी को धन समृद्धि और सौभाग्य के रक्षक के देवता के रूप में माना जाता है। गोविंद राजा टेम्पल जो है ये शहर में स्थित है और ये बालाजी टेम्पल से 20 से 22 किलोमीटर दूरी पे है।
दोस्तों महर्षि भृगु ने एक बार तीनों जो देवता हैं उनकी परीक्षा लेने की सोची। जैसे ही वो वैकुंठा पहुंचे उन्होंने भगवान विष्णु की छाती के ऊपर अपने पांव से प्रहार करा। तत्पश्चात भगवान विष्णु उनके पांव दबाने लगे कि मुनिवर कहीं आपके पांव को चोट ना लगी। ये देख माँ लक्ष्मी उनसे क्रोधित होकर चली गई कि आपके हृदय में मेरा वास होता है और आप इनके पाँव को धो रहे हो, जबकि इन्होंने आपके हृदय पर प्रहार करा है। माँ लक्ष्मी के पीछे पीछे भगवान विष्णु भी श्रीनिवासा का अवतार लेकर धरती पर अवतरित हुए और वे तिरुमला की पहाड़ियों पर तप करने लगे। भगवान शिव और ब्रह्मा जी भी उनके पीछे पीछे भगवान विष्णु के पीछे पीछे धरती पर आ गए और गाय और बछड़े का रूप बनाया। जिस बामी में श्रीनिवास जी तपस्या किया करते थे, भगवान शिव नित्य गऊ का रूप लेकर वहां पर उनको दूध पिलाया करते थे। एक दिन उस गाय के मालिक ने जैसे ही गाय को ये सब करते देखा, उसने जोर से कुल्हाड़ी गाय को मारी, लेकिन बीच में लॉर्ड श्रीनिवासा आ गए और कुल्हाड़ी भगवान श्रीनिवासा के सिर पर लगी, जिससे कि उनके सिर पर घाव हो गया और सिर के काफी जो बाल थे वो भी कट गए। यह सब होने के पश्चात शिकारी ने बताया कि उसने यह सब राजा के कहने पर करा है। राजा जो कि अनभिज्ञ था कि ये देवता हैं, उसको जैसे ही बोध हुआ कि उसके सामने त्रिदेव खड़े हैं, उसने उनसे क्षमा मांगी। लॉर्ड श्रीनिवासा ने उन्हें श्राप दिया कि आप अगले जन्म में आकाश राजा के रूप में पैदा होंगे और आपकी जो पुत्री होगी उनका नाम पद्मावती होगा। माँ पद्मावती भी माता लक्ष्मी का ही एक रूप हैं। लॉर्ड श्रीनिवासा और माँ पद्मावती जब मिले तो उनकी बात विवाह तक पहुंची। विवाह संपूर्ण करने के लिए श्रीनिवासा जी को काफ़ी सारे धन की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि माता लक्ष्मी जो थी वो उनसे नाराज होकर चली गई थी जैसे ही उन्होंने पद्मावती और श्रीनिवासा जी के विवाह की बात सुनी थी। तो इस विवाह को संपूर्ण करने के लिए लॉर्ड श्रीनिवासा ने कुबेर जी से धन जो है वो ऋण के रूप में लिया था। वो ऋण इतना बड़ा माना जाता है कि वो आज तक उसको चुका नहीं पाए हैं और उन्होंने यह कहा है कि जब तक वो इस ऋण को चुका नहीं लेते तब तक वे धरती पर ही रहेंगे। लॉर्ड वेंकटेश्वर ने जो घाव अपने सिर पर लिया था, जिसके कारण उनके बाल उड़ गए थे, उसकी पूर्ति के लिए ही लोग यहाँ पर आकर अपने बाल जो है कटवाते हैं और लॉर्ड वेंकटेश्वर के चरणों में अर्पित करते हैं। माँ पद्मावती जी के दर्शन किए बिना लॉर्ड वेंकटेश्वर जी के दर्शन जो हैं अधूरे माने जाते हैं, क्योंकि ये उनकी अर्धांगिनी होती हैं। विवाहित पुरुष और स्त्री को यहाँ पर इकट्ठे आना चाहिए, अकेले नहीं आना चाहिए। टेम्पल एंट्री के बाद जो आपका मोबाइल है वो अंदर अलाउड नहीं किया जाता। अंदर की जो वीडियो है नहीं कैप्चर करी जा सकती, लेकिन आपको हम इतना बता देते हैं कि 50-50 रुपए की, 200-200 रुपए की अलग अलग लाइन्स लगी होती हैं अंदर। तो 200 रुपए की पर हेड 200 रुपए की लाइन में आप खड़े होकर जल्दी से जल्दी दर्शन कर सकते हो। माँ पद्मावती वारी का टेम्पल जो है उसका ओरिजिनल व्यू। दोस्तों यहाँ दर्शन करने में हमें कम से कम 2-2.5 घंटे लगे हैं। तो ये आज है 29 अक्टूबर 2024। अभी हम पद्मावती जो टेम्पल है उनके भी दर्शन करके वहाँ से निकले हैं। ऑलमोस्ट तिरुपति तिरुमला के जितने भी टेम्पल्स थे ऑलमोस्ट सभी के ही दर्शन हो गए हैं, लेकिन अंदर के जो व्यू थे वो हम आप लोगों को ना दिखा नहीं पाए। उसके लिए सॉरी, क्योंकि अंदर जो है कैमरा मोबाइल जो है ले जाना बिल्कुल सख्त मना था। लेकिन जगह बहुत ही पवित्र, बहुत ही शांत वातावरण यहाँ का। लेकिन हाँ, दर्शन करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत ही मुश्किल है दर्शन पाना। इतना क्राउडेड प्लेस होता है, चाहे तिरुमला हो चाहे तिरुपति में ये जो टेम्पल अभी लास्ट में हमने विजिट करा, पद्मावती टेम्पल, यहाँ पे भी कैटेगरी है कि फ्री में दर्शन कीजिए। मतलब फ्री में जिस हिसाब से फ्री में है दर्शन, उसके बाद 50 रुपीज़ में भी है वहाँ पे, और साथ में 200 में भी है, फिर 250 में भी है। तो पहले तो हम लोगों ने डिसाइड करा कि फ्री में तो टाइम काफ़ी लग जाएगा, क्योंकि कीवी जो था टिक नहीं रहा था, तो क्यों ना 50 वाले करते हैं। लेकिन 50 वाले की जब लाइन देखी तो वो तो फ्री वाले के बराबर ही लग रही थी। फिर हमने 200 वाले की जो लाइन है वो पकड़ी। भाई 200 की लाइन पकड़ने के बावजूद भी 2 से 2.5 घंटे तो मिनिमम लग ही गए। तो सोचिए कितना रश था, क्योंकि कल तक बिल्कुल यहाँ पे बारिश थी। आज जो था मौसम बिल्कुल खुला हुआ था, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा क्राउड थी। दर्शन काफ़ी दुर्लभ होते हैं यहाँ पे। जब भी विजिट करो तो सारे के सारे टेम्पल जरूर विजिट करें।
तिरुपति से हम ढेर सारे लड्डू भी लेके आए, कुछ प्रसाद के रूप में, कुछ खरीद कर। इसमें से कुछ हम बाकी जो लोग हैं उनमें बांटने के लिए लाए हैं और बाकी जो हैं घर भेज दे रहे हैं। दोस्तों यह टेंपल बहुत रिच है। ये देखिए, ऑनलाइन डोनेशन 579 करोड़, ऑफलाइन डोनेशन 339 करोड़। 2024 में 2.5 करोड़ डिवोटीज ने यहाँ पर विजिट करा और उनसे जो कलेक्शन इकट्ठी करेगी 1365 करोड़। और ये कलेक्शन जस्ट हुंडी की थी। हुंडी ये दान पात्र को कहते हैं। 13,287 करोड़ की तो एफडी ही एफडी है। दोस्तों इंडिया के रिचेस्ट टेंपल में से एक है ये टेंपल। इसके पास 11,329 kg का गोल्ड रिजर्व है। अभी हम लोग जा रहे हैं नेल्लोर की तरफ को वापस। रास्ते में श्रीकालहस्ती टेंपल भी पड़ रहा है। मन तो कर रहा है कि अंदर जाएं, लेकिन कीवी जो है काफ़ी थक चुका है, तो अभी यहाँ पर रुक पाना, दर्शन कर पाना मुश्किल है क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा। नेक्स्ट टाइम देखेंगे इस टेंपल को और आपको भी ज़रूर दिखाएंगे। दोस्तों मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शेयर कर दोगे तब भी भला ही होगा।